खबर से करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर ये बड़ी खबर है। ट्विटर पर देश भर में टॉप ट्रेंड्स पर है स्पीक अप फॉर राजस्थान स्टूडेंट। विद्यार्थी कर रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम का विरोध। कोविड के चलते ऑनलाइन परीक्षा की मांग यहां पर विद्यार्थी कर रहे हैं। एनएसयूआई भी कर रही है समर्थन। कांग्रेस शासित दूसरे राज्य की तर्ज पर परीक्षा की मांग यहां पर की जा रही है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी का यह बयान आया है। हमने परीक्षा अवधि 1.5 से 2 घंटे कर दी है, अब 3 घंटे का पेपर नहीं होगा, ये कहना है भंवर सिंह भाटी का। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अब भंवर सिंह भाटी का भी कहना है कि वक्त को हमने कम किया है, परीक्षा अवधि 1.5 से 2 घंटे कर दी गई है 3 घंटे के बजाय। क्या कुछ और उन्होंने कहा इससे लेकर? देखिए, भंवर सिंह भाटी ने ये बात जरूर कही है, आज जो वीसी थी उसमें उन्होंने ये बात कही है, लेकिन इन छात्रों का जो विरोध है वो लगातार जारी है। ये चाहते हैं कि एग्जाम ऑफलाइन नहीं हो, ऑनलाइन हो। अब देखिए, इसमें भी अलग अलग पक्ष हैं। आपने देखा होगा केंद्र सरकार चाहती थी एग्जाम हो, एनएसयूआई आंदोलनरत है। इनकी मांग ये भी है कि जो दूसरे कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़ हो या दूसरा राज्य हो, वहां पर जो पैटर्न अपनाया जा रहा है उस पैटर्न से यूनिवर्सिटी की परीक्षा करवाई जाए। अब देखिए, इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हो सकते हैं श्वेता। कुछ लोग इस पक्ष में भी हैं कि क्यों डिले हो, कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि कोविड के चलते जो दिक्कत होगी, जो एनएसयूआई का तर्क आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो छात्र है, कस्बे का है, दूर दराज के गाँव का है, कॉलेजेस लगभग ऐसी स्थिति उपखंड मुख्यालयों पर है, या फिर जो पीजी कॉलेजेस हैं वो संभाग और जिला मुख्यालयों पर हैं, तो उन छात्रों को दिक्कत होगी। इस बात को ये कह रहे हैं। और खासतौर पर देखिए, कुछ जिले तो वाकई जो कोविड के चलते बहुत ज्यादा एक तरह से कहिए जहाँ संक्रमण है, लगातार 100 से ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, उन जिलों को छात्र ज्यादा कहीं ना कहीं चिंतित है। तो अब देखिए, हालांकि सरकार स्टैंड ले चुकी है, एग्जाम होंगे। भंवर सिंह भाटी इसमें इतना कह चुके हैं कि जो एग्जाम की अवधि 3 घंटे का जो पेपर होता था, एग्जाम होता था, उसे 2 घंटे तक किया गया है। प्रश्न पत्र जो है उसमें भी कुछ प्रश्नों में तब्दीली हो गई है, यानी अब कम करने पड़ेंगे क्वेश्चन। तो ये एक तरह से उच्च शिक्षा राज्य मंत्री की तरफ से बात आई है। और यूनिवर्सिटीज ने जो टाइम टेबल जारी किया है उसमें भी ये उल्लेखित है कि ऐसा किया गया है। अब सवाल ये है कि छात्र उसके बावजूद अड़े हुए हैं। जो एनएसयूआई है उस लगातार प्रदर्शन कर रही है। ट्विटर की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो, आप कुछ भी अगर सोशल मीडिया पे देखेंगे तो लगातार ये ट्रेंड हो रहा है, स्पीक अप फॉर राजस्थान स्टूडेंट्स। अब देखिए, क्या सरकार को इस तरह से जो ये चीजें हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम भी जरूरी है, इसमें कतई शंका नहीं है, लेकिन छात्र और छात्राओं की जो बात है, विद्यार्थियों का जो तर्क है, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो स्थिति है, उस पर भी वे अपनी बात रख रहे हैं। अब देखिए, फैसला लगभग सरकार कर चुकी है, टाइम टेबल जारी हो गया है। बिल्कुल। अब स्पीक अप फॉर राजस्थान स्टूडेंट भले ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा हो, भले ही लगातार विरोध यहाँ पर छात्रों द्वारा किए जा रहे हों, और ये भी मान लें कि भंवर सिंह भाटी ने भी कहा कि चलो वक्त हमने इसमें कम किया है, लेकिन लक्ष्मण, जितना भी विरोध हो, अब ये तो तय है कि एग्जाम होगा ही, इसमें अब कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है, या आपको लगता है कि अभी भी कुछ हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है अभी जो जिस तरह से स्टैंड लिया है, क्योंकि ये दूसरी बार हुआ, आपको याद होगा श्वेता, उस वक्त भी हमने खबरें दिखाई थी, उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट ने ये एग्जाम पोस्टपोन कर दिए थे, लेकिन उसके बाद यूजीसी की गाइडलाइन आ गई कि फाइनल ईयर और प्रोफेशनल डिग्रीज है तो एग्जाम हर हाल में होना जरूरी है। तो देखिए, राज्य सरकार के पास भी बहुत विकल्प नहीं है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ गई है, एग्जाम करवाने ही है। अब ये बात कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम की, तो ऑनलाइन एग्जाम का जो ढांचा है, मुझे लगता नहीं है सरकार स्थिति में है कि बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए। तो अभी जो लग रहा है, हालांकि देखिए छात्र आंदोलनरत हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हो सकता है कुछ कहा नहीं जाए, लेकिन मुझे लगता है मोटे तौर पर सरकार ने मन बना लिया है, एग्जाम होंगे, टाइम टेबल जारी हो गया है, और मुझे लगता नहीं है अब इसमें कुछ बहुत ज्यादा तब्दीली होंगी। लेकिन जो एनएसयूआई के लीडर्स हैं, जो छात्र हैं, वो लगातार जुटे हुए हैं, वो अभी भी ये मांग कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम हो ताकि उन्हें दिक्कत कम हो। इसमें वो कुछ और भी तर्क दे रहे हैं, जो है ओपन बुक एग्जाम करवा लिया जाए ऑनलाइन में, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें अड़चने भी हैं, ये बात भी हमें साथ में समझना होगा। लेकिन फिर भी देखिए, आवाज जो है उनकी पहुंचाना हमारा एक दायित्व है, वो हमने पहुंचा दी है। लेकिन इसमें 2 तर्क है, कुछ लोग कह रहे हैं एग्जाम होने चाहिए, केंद्र सरकार का भी यही वो रहा, इसी के चलते, गाइडलाइन के चलते, यूजीसी गाइडलाइन के चलते एग्जाम हो रहे हैं। बाकी यहाँ एनएसयूआई का स्टैंड ये है। चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण राघव आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो ट्विटर पर तो जरूर ये ट्रेंड हो रहा है, लेकिन सरकार भी मन बना चुकी है। हालांकि मंत्री भंवर सिंह भाटी जरूर कह रहे हैं कि 3 घंटे की जगह ये 1.5 से 2 घंटे की ही परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा होगी जरूर, अब तक तो ये तय है।